की ज़िंदगी से और उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। TRE 4 में उन्होंने जो री एग्ज़ाम करवाया उसमें उसे 2 स्टेज का बना दिया। 2026 को उसी ढर्रे पर लेना चाहिए था जिस ढर्रे पर उन्होंने अब तक एग्ज़ाम लिया है। तो जो 18 साल में जिन लोगों ने तैयारी की, जो लोग इसका आस लेकर बैठे थे, उनका उम्र निकल गया है। ये 70वीं BPSC परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की जो मांग है उसे माननी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। BPSC TRE 4 के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है कि पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर लगातार जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। ऐसे में इसको लेकर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी पहुंचते हैं और बिहार सरकार के खिलाफ खूब मोर्चा खोलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मनोज सर, क्या बातें हुई आज यहाँ TRE 4 के जो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनसे बात रिकॉर्ड करें। जो इतना ठीक है। मुख्य मुद्दा है वो केवल इतना है कि बिहार सरकार को विद्यार्थियों की ज़िंदगी से और उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से विद्यार्थियों को उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे बिहार सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रोसेस हो रिक्रूटमेंट की, या फिर जो सिलेबस है बनाने का, हर चीज़ में मनमाने ढंग से काम हो रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। TRE 4 में उन्होंने जो री एग्ज़ाम करवाया उसमें उसे 2 स्टेज का बना दिया। आपका माइक ही मुंह पे जा रहा है, यहाँ रखिए यहाँ। और मेंस एग्ज़ाम, इन दोनों का उन्होंने प्रोविज़न बनाया। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो और इसमें थोड़ी सी भी लॉजिक इस्तेमाल करे, हमने ऐसा हर जगह देखा है, तो सरकार का अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि 2027 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम 2 स्टेज में ये परीक्षा लेंगे। 2026 को उसी ढर्रे पर लेना चाहिए था जिस ढर्रे पर उन्होंने अब तक एग्ज़ाम लिया है। ठीक उसी तरह से मुझे ये समझ में नहीं आती, हमने भी UPSC का एग्ज़ाम दिया है। UPSC एग्ज़ाम हर साल अपने हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अगर UPSC ये काम करवा सकती है तो BPSC हर साल अपने परीक्षाओं को क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकती? कोई एग्ज़ाम 5 साल में एक बार होता है, कोई तो 18 साल में अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसा करने पर भी अगर आप आयु सीमा को निर्धारित करके रखेंगे तो जो 18 साल में जिन लोगों ने तैयारी की, जो लोग इसका आस लेकर बैठे थे, उनका उम्र निकल गया है, अब उनको आप एग्ज़ाम में कैसे बैठने देंगे? तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए BPSC को और बिहार सरकार की शिक्षा डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को लॉजिकली ध्यान में लेते हुए ये 70वीं BPSC परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की जो मांग है उसे माननी चाहिए। ठीक उसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जो आयोजित इंटरमीडिएट CGL और ASO BSO सहित जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी आयोजित किया जाए, ये इनकी दूसरी मांग है जिसे हम जायज़ मांगते हैं। ठीक इसी तरह TRE की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग जो रखी गई है, चूँकि एक कैंडिडेट का नाम 3-4 जगहों पर आ जाता है और उसमें फिर जो खाली सीट हो जाती है उनको भर्ती करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री नहीं निकाली जाती, और सप्लीमेंट्री अगर निकालते हैं तो उसका फिर कोई इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सारे सप्लीमेंट्री समय हो गया 5 बजे को सारी राष्ट्रीय गान शुरू होने वाला है। हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी भी अपीयर रहेंगे, विवेक भैया है वो भी अपीयर रहेंगे। सर सवाल ये है कि आज मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने तलब किया था, एजुकेशनल सेक्रेटरी भी वहाँ पर थे, क्या लग रहा है आपको, कुछ निर्णय निकल के आएगा या फिर ये दिखावा हो रहा है? अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार रहित हो जाएं तो ये सिस्टम आसानी से ठीक हो सकता है। प्रश्न ये है कि क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार विहीन सिस्टम को लाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। हमारा सवाल केवल इतना है, अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये सिस्टम लगाया जाए। तो आपने सुना कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी बातों को कहा है और साफ साफ कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरह विफल है और कई मांग भी की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर पे चला के धन्यवाद।